जैसा कि अपना परिचय, नाम ज्ञान प्रकाश कुशवाहा है, कोलागढ़ से बिलोंग करते हैं, 18-20 किलोमीटर दूर है। मूर्तियों बनाने का अपना काम है और साथ में पढ़ाई चल रही है और लगभग 2 साल हो चुके आरसीएम बिजनेस को करते हुए। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ नई जानकारियां मिलेंगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और आरसीएम बिजनेस, ये बिजनेस एक तरह से आर्थिक आजादी का अभियान है। आप फोन करते हो किसी को तो हो सकता है वो आपसे समझ गया कि ये आरसीएम के बारे में बात करेंगे, तो फोन उठाना बंद हो जाता होता है कि नहीं सर? yes. ये होता है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं सर जी, आप बीच बीच में जरूर उनको फोन करते रहिए, क्योंकि अगर हमारा फॉलोअप ना हुआ होता, इतना फोन ना हुआ होता हमारे पास, तो आज हम आरसीएम सिस्टम में नहीं होते। लेकिन जब आरसीएम सिस्टम समझ में आ गया, तब से हम रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ करके लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आए उसके लिए हम काम करते रहे। और आप लोगों का साथ मिला, अच्छा लगता है। टीम आज बढ़ रही है, ये भी अच्छा लगता है। हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि हम टीम का सपोर्ट करें, और जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक अपनी टीम को लेकर के चलूं सर। सही है कि आप लोग भी तैयार हैं साथ चलने के लिए? बिल्कुल सर। इसीलिए इस तरह का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे रखते हैं, मंथली प्रोग्राम, कि हर आदमी आए यहाँ पे और आरसीएम सिस्टम क्या है उसको समझे। आज यहाँ पे जो मीटिंग होने वाली है ये कुछ खास है। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं की गई, क्योंकि आप लोग आए होंगे तो देख रहे होंगे कि आज की मीटिंग तो बिल्कुल कम लोगों की है, कम लोगों की है सर। लेकिन आज वो साथी हमारे बीच में हैं जिनके अंदर कुछ जोश है, तो सभी इंजन है, डिब्बे आने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को इंजन बनना है सर, बहुत पावरफुल इंजन बनना है, कि हम अपनी कितनी भी बड़ी हमारी ट्रेन हो जाए, नीचे कितने भी डिब्बे आए, सबको लेकर के हम लोग मंजिल पे पहुंचने के लिए तैयार है सर। यस यस। आज वो बातें होंगी कि आरसीएम सिस्टम, अब आज के इस प्रोग्राम के बाद जब आप लोग निकलेंगे तो वो समझ में आ जाएगा किस हिसाब से हमको करना है, रिजल्ट कहाँ मिलेगा सर। ये ग्राहकों का संगठन बनाया जा रहा है। अगर इस ग्राहकों के संगठन में हम लोग एक साथ मिल करके सामान लेने की, सिर्फ दुकान बदलने की बजाय व्यवस्था है, यहाँ पे दुकान बदल लिए तो आपके साथ क्या क्या होगा आज उस मीटिंग में पता होगा सर। मैं ज्यादा देर आप लोगों के बीच में बाधा न बनूं, और आज वो सर जी हैं हमारे बीच में जिनका वो प्लान मैंने देख करके आरसीएम सिस्टम में ज्वाइनिंग हुआ, और जिनका सबसे ज्यादा हमको सपोर्ट मिला, जो जिनके कारण, जिनकी बातों पे विश्वास करके और जिनका हमको साथ मिला, आज मैं मजबूती के साथ आरसीएम सिस्टम में टिका हुआ हूँ। तो कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमारा आरसीएम सिस्टम में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उनको बुलाना चाहते हैं। वो हमारे सीनियर सर जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमको बिजनेस देने वाले हैं। तो हमको नहीं मालूम आप लोग स्वागत कैसे करेंगे, लेकिन कहीं भी हम अगर सर जी के माध्यम से कहीं भी जाते हैं मीटिंग करने, तो सर जी का इतना गजब सम्मान होता है। सब लोग अपने स्थान पे खड़े होते हैं, तो एकदम जोरदार तालियां बजाते हैं। और आप लोग भी तालियां बजाएं सर, आप लोग कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? परिचय हो जाए। डॉक्टर संतोष, यही मलकिया गौरा रोड पे एक छोटी सी हॉस्पिटल को संचालित करता हूं जिसका नाम है सुरभि हॉस्पिटल। और पार्ट टाइम में जो भी समय मुझको मिलता है मैं आरसीएम को देता हूं। तो इंडिया के अंदर अभी डायरेक्ट सेलिंग को आए कितने साल हुआ सर? 90 देश में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। कितने देश आप? और ये बाहर जो ये डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, ये आज इसी चीज की हमको पहचान करनी है कि डायरेक्ट सेलिंग, अगर मैं सही डायरेक्ट सेलिंग में हूं तो मुझको किस तरीके से काम करना चाहिए। राइट? 90 ऐसे देश हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पे काम करते हैं। और ये बता दूं कितने साल से करते हैं? 59 साल से। कितने साल सर? कितने साल? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए सर। आज यहां बैठा हर एक व्यक्ति समझ जाएगा कि मुझको आरसीएम करना है, तो आपकी बात छोड़ देंगे।
इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कितने वर्षों से आई है साहब? विदेशों में 59। इंडिया में 22 वर्ष से काम कर रहे हैं। कितने वर्ष? 22 वर्ष से। और मेरे ख्याल से एक चाचा जी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हीं से थोड़ा सा अनुभव लेंगे। चाचा जी, आज से 35-40 साल पहले सर्विस फ्री मिला करती थी। 40 से 35 साल पहले सर्विस फ्री मिला करती थी, लोग लेते नहीं थे। जानते क्या बोलते थे? मेरा बेटा किसी का नौकर नहीं बनेगा। सही कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो यस करिएगा, वरना यस मत करिएगा। आज क्या कंडीशन है? ग्रुप डी और सफाई कर्मी के लिए 7 से 8 लाख रुपए देने को हम तैयार हैं। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अरे आप सोचिए, जब आज के 35 से 40 साल पहले जब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग नौकरी समझ में नहीं आई, तो 22 साल में लोगों को डायरेक्ट सेलिंग कैसे समझ में आ जाएगी? सही कह रहा हूं? इसको समझने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? बस वही 35-40 साल इसको भी चाहिए। जब सर्विस को समझने में लोगों को 35 से 40 साल लग गए, तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने में लोगों को कैसे 22 साल में लोग समझ जाएंगे? हिंदुस्तान के अंदर 500 ऐसी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती हैं। कितनी कंपनी? मगर मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कोई सामान अगर डायरेक्ट मिल रहा तो मार्केट से मेरा सामान सस्ता होना चाहिए, उसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। सही कह रहा हूं गलत? डायरेक्ट सेलिंग तभी आपकी सिद्ध होगी कि आपका सामान मार्केट की ब्रांडेड क्वालिटी बेस सस्ते होने चाहिए, तब आप डायरेक्ट सेलिंग होगी। मगर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग काम करती है उनकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है। डायरेक्ट सेलिंग आज के जब 59 साल पहले विदेशों में स्टार्ट हुई, तो उसका यह कंडीशन हुआ कि मैं आपको बता दूं, अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो जनसंख्या में हम पूरे हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आता है। सही कह रहा हूं? आज मैं उसको दिखा दूं कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है, और डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान की क्या कंडीशन है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है जी? चाइना जी। इसका डायरेक्ट सेलिंग से कितना टर्नओवर है पता है? 35,000 मिलियन करोड़ डॉलर साहब। कितना? कितना? मिलियन करोड़ डॉलर। अगर इसको आप रुपए में तब्दील करना चाहेंगे तो आपका कैलकुलेटर फाइन कर देगा। और आप जिस यूपी में जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, ये यूपी से थोड़ी सी जनसंख्या में ज्यादा है आपका अमेरिका है। 25 करोड़ की आबादी यूपी की है, 31 करोड़ की आबादी अमेरिका की है। उसका टर्नओवर कितना पता है? 34,000 मिलियन करोड़ डॉलर। अमेरिका है ये। इंडिया का ये बता दूं क्या? 500 कंपनियां मिलकर जो टर्नओवर देती है 1,504 मिलियन करोड़ डॉलर का है साहब। बहुत ज्यादा है। ज्यादा है कि कम है? 1,504 मिलियन करोड़ डॉलर का 500 कंपनियां मिलकर के इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर देती है। आरसीएम को अकेले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज आपको यह समझ में आएगा कि आरसीएम अब क्या करने वाली है, उसकी आपकी प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? अभी 27 मई 2020 को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत जोरदार जो है वक्तव्य दिया कि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर देने जा रही है। कितने का? 64,500 करोड़। इसका मतलब पूरा विश्व पीछे होने जा रहा है।
नहीं होगा। अभी मैं कर रहा हूं, उन्होंने करोड़ में कहा, मिलियन डॉलर में नहीं कहा। सही सर ने कहा, उन्होंने करोड़ की बात किया। 64,500 करोड़ का टर्न हुआ 2025 में डायरेक्ट सेलिंग से इंडिया देने जा रहे हैं। अभी उनके भी जो टर्न ओवर है वो भी हैंग करने वाले हैं। कितना उन्होंने कहा था, एक किनारे लिख दो, 64,500। 64,500। 2025 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है। इसको मैंने नोट कर दिया। अब मैं आता हूं डायरेक्ट सेलिंग पे, जो 90 हिस्से देश कर रहे हैं। जो 90 देश कर रहे हैं उस डायरेक्ट सेलिंग को चेक किया जाए। अभी मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट कोई सामान मुझको मिले उसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, राइट? अब मेरी बात थोड़ी नए लोगों से होगी, ठीक है सर? हम किसी विधि से पैसा कमाते हैं, क्या कमाते हैं साहब? इस पैसे को कमा के क्या करता हूं? खर्च करता हूं साहब। खर्च के साथ साथ अंदर एक इच्छा होती कि बचत हो जाए। अभी तक यही तो हुआ है, क्यों है? यस। हर व्यक्ति चाहे जिस भी से पैसा कमाता हो, पैसे कमाने के बाद उसकी इच्छा होती है खर्च के साथ साथ बचत होनी चाहिए, राइट? कहीं से अगर डाउट होगा तुरंत आप क्वेश्चन करिएगा। अच्छा, अभी तक हम जो खर्चा करते हैं कैसे करते हैं, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, उसी को मैं आ गया हूं, राइट? अभी तक ये जो 90 देश कर रहे हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद फिर यहां लागू हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो खर्चा करते हैं पुरानी बाजार व्यवस्था से करते हैं। कहां से साहब? पुरानी बाजार व्यवस्था क्या है? जहां से आज मैं खरीदारी कर रहा हूं, इसके पहले मेरे पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, सबने खरीदारी किया। उस व्यवस्था का नाम है पुरानी बाजार व्यवस्था। होती कैसी है, आइए उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में देखा जाए। प्लान मेरा बहुत शॉर्ट चलता है और मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में ही प्लान दिया जाए, क्योंकि जब व्यक्ति को ये इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो आगे बैठेगा तो बहुत सारी ट्रेनिंग होगी, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें होता क्या है कि हम सारे के सारे लोग क्या होते हैं साहब? ग्राहक। इस ग्राहक का मतलब होता है जिसके ऊपर सारे ग्राहक का हक, उसी को लोग ग्राहक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कस्टमर कहते हैं, कस्टमर। तीसरी भाषा इसको दी गई कंज्यूमर, कम जियो और ज्यादा मरो। चौथा कोई इसका रूप नहीं, वो तो बता दीजिए है क्या? सारे ग्रहों का हक उसको ग्राहक कहते हैं, कस्टमर उसको कस्टमर कहते हैं, कम जियो ज्यादा मरो उसको कंज्यूमर कहते हैं। सही कह रहा हूं साहब? नए लोगों को कहीं से डाउट हो गया, अगर गलत बोल रहा हूं तो तुरंत क्वेश्चन करिएगा कि आप गलत बोल दिए, ठीक साहब? अच्छा, इस ग्राहक को अगर एक पट्टी साबुन की जरूरत पड़े तो कहा कंपनी में जाएगा? अपने पड़ोस की दुकान पर जाता है। हिंदी में लिखा था ऐसा है, कहा जाता है क्या ये दुकानदार साबुन बनाता है? नहीं। इसको नए लोग जरूर फील करिएगा। जहां से मैं साबुन लेता हूं क्या वो साबुन बनाता है? नो, वो लाता है थोक वाले के यहां से। किसके साथ? आप लोग बोल नहीं हो, मेरा मनोबल थोड़ा घट रहा है, न बोलने से मेरा मनोबल घट रहा। उसे एक चीज ये क्लियर हो जाए तो मेरी बात आप लोग को समझ में नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है। आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो यस ये नो बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं बोला, यस और नो। ये दुकानदार थोक वाले के यहां से लाया, जी सर।
मैं राइट? नए लोगों से सही कह रहा हूं? क्या ये जो थोक में साबुन बनाता है ये फैक्ट्री लगा के रखा है? ये फैक्ट्री नहीं लगा है, इसका मतलब ये भी कहीं से लाता होगा। ये कहां से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। ये लगता है डीलर से, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। अब जिला इलाहाबाद में बहुत सारे साबुन की सप्लाई करने के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे अलग अलग कंपनियों से। क्या इलाहाबाद के अंदर कोई साबुन बनता है? नहीं बनता। ये कहां से लाता है? ये लाता है साब एजेंसी से। एजेंसी लाती डायरेक्ट कंपनी से। यही तरीका है मित्रों जिसमें आज मैं खरीदारी कर रहा हूं। इसके पहले मेरे पिताजी ने भी खरीदारी किया, उनके पिताजी ने इसी बीच से खरीदारी किए, और आने वाले समय में कल मेरा बेटा भी इसी तरीके से खरीदारी करेगा। सही कह रहा हूं? अच्छा ये बताया कि क्या जितने साबुन जितने ब्रांड बनते हैं कोई एक कंपनी बनाती है कि सारी अलग अलग है? अलग है। कंपटीशन है किस बात का? मेरा वाला ज्यादा बिके। मेरा वाला जब मेरा ज्यादा बिकेगा तभी तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब मेरा वाला ज्यादा बिके इसके लिए कंपनी क्या सोचती है कि मैं इतना बेहतरीन किसी से प्रचार कर रहा हूं कि मेरा वाला ज्यादा बिके। सही कह रहा हूं? अब ये प्रचार किससे करवाएगा? भाई सेलिब्रिटी लोगों से ये प्रचार करवाते हैं। जैसे आज आप लोगों में थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं, आज के बहुत समय पहले जब सचिन तेंदुलकर का बल्ला चलता था तो ज्यादा प्रचार टीवी पे किसके आते थे? आज किसके आते हैं? कोहली, विराट कोहली आए और रोहित शर्मा। उसी तरीके से ये लोग उस व्यक्ति को ढूंढते हैं कि करंट टाइम में लोग किसके फेस को ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक है? आज अगर सचिन के पास कोई कंपनी जाके कहते कि मेरे सामान का प्रचार कर दो तो सचिन हो सका 2 लाख में देंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं? मार्केट वैल्यू कम हो। मगर आज अभी कोई जाके विराट कोहली और कटरीना कपूर से बात करे कि मेरे साबुन का प्रचार कर दो तो कितने में करेंगे? ये कहती मैंने आपका प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, इसके विषय में बताऊंगा। कहते आपको यूज करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा सिर्फ आपको इसकी तारीफ करनी होगी। क्या करनी होगी? कितने करोड़ में? 5 करोड़। इन्होंने कराया है कितने करोड़? 5 करोड़। ये जो 5 करोड़ रुपए कंपनी ने इस प्रचार वाले को दिया, थोड़ा सा मंथन करिए, क्या रात दिन में फावड़ा चला के देती होगी? क्यों ये फावड़ा चला के देगी? हम ही लोग से लेके देंगे। हम ही लोग से आइए आज इसी को सिद्ध किया जाए। साइंस कहता है कि आज उसका पता लगाना चाहिए ना। कि साइंस तो ये बोला ना किसी चीज के अगर सिद्ध करना तो उसको सिद्ध करो। जब सिद्धि आप करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से इसको सिद्ध किया गया, ये सत्य है। अब आप थोड़ा सा फील करें कि अगर कंपनी 50 रुपए में प्रॉफिट लेकर के कोई सामान बनाकर अगर इस एजेंसी को दे दे तो एजेंसी वाला क्या डीलर को बिना फायदा लिया दे देगा? दे देगा? नो। ये डीलर के पास अगर आ गया, ये फायदा लिया, इसको दिया, क्या ये बिना फायदा लिया थोक वाले को दे देगा? नहीं। क्या थोक वाला इसको बिना फायदा लिए देगा? नहीं। और ये क्या ग्राहक को फ्री में दे देगा? नहीं देगा। नहीं देगा मित्रों। इसी बात को तो समझ रहे हैं। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि ये जो 50 रुपए प्रॉफिट लेके कंपनी ने माल को आगे बढ़ाया, इस ग्राहक तक आता है तो उसकी कितनी वैल्यू बनेगी? कितनी बनेगी? एक अंदाज बताइए। 200, 250, 300?
चलिए माना जाए 100 रुपए बनती है। कितनी साहब? 100 रुपए। ऊपर मैंने 64,500 करोड़ भी लिखा, उसको याद रखिएगा। बीच में 50 रुपए बच्चे की नहीं सर? ये 50 रुपए गए कहां? इन सारे लोगों के घर गए साहब, और सबसे मोटा पैसा इसके घर गया। सही कह रहा हूं? अगर आपकी एक महीने की इनकम अगर 50,000 है तो 25,000 आप इनके लिए कमाते हैं। सही कह रहा हूं? यही वजह होता है कि एक रिटेलर 4 साल के बाद कमरा बनवा लेता है। किसकी कमाई से? ग्राहकों की कमाई से। और थोक वाले की अगर बात करूं तो थोक वाले के बच्चे कार से दारू पीने जाते हैं। बिल्कुल सही। सही कह रहा हूं? अभी मेरे बगल में एक कार पलट गई थी थोक वाले की, इसीलिए मुझको याद आया कि थोक वाले के बच्चे कार से दारू पीने आते हैं। सही कह रहा हूं? और ये जो डीलर है इसके बच्चे 5 स्टार होटल में। किसमें साहब? और एजेंसी जो है उसके बच्चे विदेश में घूमते हैं। कमाई किसकी थी? कमाई किसकी थी भैया? हेलो, कमाई हम सारे लोगों की थी। अभी सूर्य सर ने कहा था कि बहुत सारी चीजों का संगठन है, ग्राहकों का संगठन नहीं है। कमाई हम लोगों की है, अपने खून पसीने की कमाई। अगर मैं 1 लाख कमाता हूं तो 50,000 इनके लिए। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आपने पैसे कमाए, खर्च कर दिए, और बचा के आपने गलती से रख दिए। क्या किए? रख दिए बैंक में। कल के डेट में जब आपको शादी करना पड़ेगा तो पैसा कहां खर्च करेंगे? इसके यहां नहीं करेंगे, क्योंकि माल ज्यादा लेना, कोशिश करेंगे चलो थोक वाले के यहां लेंगे। बचा वाला पैसा हम थोक वाले के यहां से लेते हैं। सही कह रहा हूं? रिटेलर जो हमारे पड़ोस की दुकान होती है, मैं वहां पर नहीं लेता हूं शादी ब्याह में। यही कारण है कि बचा हुआ पैसा भी इसी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। यही वजह थी कि पैसे सबने कमाए, आज किसी के घर में पैसे नहीं है क्या? अगर पैसे होते तो फिर हम यहां पे बैठे होते। क्यों सर? आज पैसे नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गली कूचे में नकली एक फैक्ट्री डाली। इनको पता था, अभी अपने इलाहाबाद रामबाग में चले जाइए आप, महारानी के राइफल छपवाइए, चाहे टाटा का राइफल छपवाइए, 1 किलो की चाय पत्ती आप मार्केट चले लीजिए, उसमें लकड़ी का बुरादा और घोड़े की लीद और लोहे का कंकड़ मिलाकर उसको पैक कर दीजिए, लोग टाटा के नाम से पी लेंगे। यही तो होता है ना। जिस प्रोडक्ट को कंपनी 50 रुपए में बनाती थी, उसी प्रोडक्ट को ये लोगों ने 25 रुपए में बनाकर तैयार कर दिया। इनको पता है कि जाना इसी सिस्टम से है, इसके अलावा कोई सिस्टम इनके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए ये लोग और पैसे कमाने के लिए और ज्यादा बेहतरीन तरीके से डुप्लीकेशन करना चालू कर दिया। अच्छा रहा? डुप्लीकेशन अच्छा रहा? यही कारण था मित्रों, आज के 25 साल पहले जिन बीमारियों के नाम मैंने नहीं सुना करता था, आज की डेट में उन बीमारियों के नाम मैं सुना करता हूं। और कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, गूगल का सहारा लेता हूं कि इसको समझो ये कौन सी बीमारी आ गई। जब रिपोर्टिंग होती है तो बाद में पता चलता है कि कौन सी बीमारी आ गई, और उसको जाके गूगल पे सर्च करता हूं। उसके बाद सीनियरों से बात करता हूं। सीनियर जो मेरे डॉक्टर होते हैं, मैं उनसे बात करता हूं। इस तरीके से कहने का मतलब कि डुप्लीकेशन हो। अच्छा चलिए ठीक है, इस तरीके से सामान मिल रहा, महंगा मिला साहब, चलेगा? नकली चलेगा? बीमारी चलेगी? ये लोगों ने तो यही तो दिया ना। यस सर। आप थोक में देते हैं, और इंसान इतना फितरती है
इंसान इतना फितरती है, मैं आपको बता दूं कि अगर एक किराने की दुकान पर अगर 140 रुपए लीटर में सरसों का तेल बिक रहा हो और एक किराने की दुकान पर अगर 130 रुपए लीटर में बिक रहा हो तो कहां से लेगा व्यक्ति? क्यों? सस्ता है। मगर किसी ने गलती से आप कह दिया कि आपने 80,000 वाली बाइक खरीद लिया है और जिस टंकी पे आप भराते हो तेल नकली देता है, क्या करोगे? बदल देंगे। बताइए 20,000 में आपकी वो गाड़ी बन सकती है, आप टंकी बदल देते हो, मगर जो 140 को दे रहा है तेल उसको नहीं लेकर के आप 130 वाला लेते हो। मित्रों मैं बता दूं, आज की डेट में हम लोग जहर ही खा रहे हो। अगर 150 रुपए लीटर अगर तेल सरसों को खा रहे हैं तो मैं बता दूं आप जहर खा रहे हो, क्योंकि 5,000 रुपए कुंटल में सरसों बिक रही है। 3 किलो सरसों पिराने के बाद उसकी वैल्यू बनती है 1 लीटर। 150 की तो सरसों हो गई, पिराई की 15 रुपए हो गई, बर्तन घर से जाएगा, वो बोतल में पैक करके देता है, रिटेलर फायदा भी लेता है। मगर थोड़ा सा पता चल जाए कि बगल वाला 140 के बजाय 130 में दे रहा तो हम 140 के ना लेके 130 का तलाक से लेता, तुरंत चले जाए। सही कह रहा हूं। ये समझौता लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मित्रों ये महंगा भी दिए, नकली भी दिए, बीमारी भी दिए, क्या इन लोगों ने मुझको थोड़ा बहुत पैसा भी दिया क्या साहब? पैसा दिया? चाहिए? यस सर। क्यों नहीं दिए? वही तो ले लिए। इसी बात को 90 देशों ने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कंपनी बनाती है और ग्राहक यूज करता है। अगर कंपनी बनाना बंद कर दे तो सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर ग्राहक यूज करना बंद कर दे तो भी सिस्टम काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? यही किया विदेशों में। 90 साल पहले इसी बात को विदेश के लोगों ने समझ लिया। उन लोगों ने इस बात को समझ के कि जब बनाती कंपनी यूज करता ग्राहक, ये बीच के लोगों का कोई रोल नहीं है, तो इस व्यक्ति ने इसका नाम रखा डिस्ट्रीब्यूटर। क्या रखा साहब? डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी ने कहा मैं बनाऊंगा, आपके नजदीक एक पीयूसी होगी, उस पर मैं पहुंचाऊंगा और आप इतनी मेहरबानी करनी होगी कि आके आप यहां से ले लीजिए। चलेगा? जो सामान 50 का बनता था वो मैं अब आपको जो 100 में मिलता था अब मैं आपको 95 रुपए में ही दे दूंगा। चलेगा? नए लोगों को लग रहा होगा कि कुछ गलत हो रहा है ना? गलत बताया जा रहा है। बीच में आदमी पैसे बचते हैं कि नहीं साहब? कितने? कंपनी ने कहा इस पैसे को क्या करूं? कहा ये पैसा मुझको पहले भी नहीं मिलता था, मुझको आज भी नहीं मिलता है, इसी के खून पसीने की कमाई इसी को वापस कर दिया जाए। इसी का नाम है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। हिंदुस्तान में अपने RCM के नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू। हिंदुस्तान में इसको राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी RCM के नाम से जाना जाता है। विश्व के लेवल पर इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। ये बीच के पैसा जब लोगों के घर गया तो उनकी स्थिति बदली, और जब ये पैसा आपके घर गलती से चला जाए तो आपकी स्थिति खराब नहीं होगी, अच्छी होगी कि खराब हो जाएगी? मगर जो कार्य बीच के लोगों ने किया था वो कार्य मुझको करना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं जब मेरी मीटिंग होती तो सबसे पहले लोग ये बोलते हैं हम कहीं के छोड़ गए, मुझको आज तक यही नहीं समझ में कहाँ छोड़ गया, सब पकड़े तो आप। अगर RCM करने में आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, नमक खाने पड़ते हैं, साबुन लगाने पड़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने पड़ते हैं, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए, मत पहनिए कपड़े। अगर पहनते हैं तो RCM आप कर रहे हैं। करना एक सिस्टम से, सिस्टम को समझने की जरूरत है। राइट? एग्जाम्पल मैं दे दूं, मेरी एक कार है और उस कार को पंचर हो गया टायर। क्या हो गया?
कार का टायर मेरा पंचर हो गया और जितने लोग बैठे हैं मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा कि चलिए सारे लोग उठा लीजिए तो मैं टायर बदल दूंगा। कितनी देर उठा के रखेंगे? 5 मिनट। मगर भाई एक सिस्टम काम करता है, एक छोटा सा जग लगता है, एक व्यक्ति अकेले ऐसे ऐसे घुमा देता है और वो कार उसी पे खड़ी हो जाती है। 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल के लिए सही कह रहा हूं? ठीक उसी तरीके की ये सिस्टम है साहब। अगर ये सिस्टम अगर आपके समझ में आ गया तो कामयाबी जो झुक झुक रुक रुक के चल रही है, मुझको तो इसी बात की बड़ा तकलीफ है। आज मैं प्लान दे रहा हूं, अभी और मैं प्लान दूंगा, आप लोगों के साथ ही बैठूंगा। बहुत सारे लोगों के अंदर एक चीज ये चलती है कि नेटवर्किंग है, मत जोड़े और जुड़ावे की परत है। सही कह रहा हूं? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि आज जो सबसे ताकतवर है वो नेटवर्क है? आज के 20 साल पीछे आपको मैं ले चल रहा हूं। कितने साल साहब? 20 साल। 20 साल में पीछे लेके चल रहा हूं। 20 साल पहले रिलायंस में, देखिए यही से अंतर शुरू हो रहा है। इस भावना को समझना है, अंतर यही से स्टार्ट। 90% लोग ये होते हैं जो यहां से नीचे से काम करते हैं, 10% लोग होते हैं जो यहां के ऊपर से काम करते हैं। सही कह रहा हूं? रिलायंस ने इस बात को सोचा कि आने वाला समय नेटवर्क का होगा। किसका होगा साहब? नेटवर्क। यही वजह थी उसने 20 साल पहले लोगों से मीटर के हिसाब से गड्ढे खुदवाए थे। खोदे थे लोग, उसमें पाइप डाली गई, केबल डाली गई, डाली गई, कई अरबों खरबों रुपए उसने उसी धरती पे समाहित करवा दिए अपने। और उसके बाद उसने जियो की सिम फ्री दे दी, आउट गोइंग भी फ्री दे दिया, नेट भी फ्री दे दिया, आदत डाल दिया। उसके बाद जानते क्या हुआ? यूनिनार एयरसेल जैसी कंपनियां खत्म हो गई। ताकत किसकी थी? नेटवर्क की। आज की डेट में आपको 1.5 GB रैम चाहिए तो रिचार्ज कितने कराना पड़ेगा जियो का? 199। मित्रों मैं आप बता दूं, इस बात को आप समझ लीजिए, किसी व्यक्ति से 100 रुपए कमाना कठिन काम है। इस बात को रिलायंस ने समझ लिया था, मगर उसको ये बात पता थी कि हर व्यक्ति से अगर 1 रुपए कमाया जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। इस बात को हम नहीं समझ पा रहे। अगर किसी जितने लोग बैठे अगर 100 मांगे तो क्या आप लोग मुझको दे देंगे? क्या दे देंगे? अगर मैं 1 रुपए भीख के तरीके मांगू तो दे देंगे कि नहीं? इस बात को रिलायंस ने समझा था। किसने समझा? कि 100 रुपए कमाना कठिन काम है, 1 रुपए कमाना आसान कार्य है। सही? तो इसीलिए उसने नेटवर्क का निर्माण किया। और आज इंडिया के अंदर नंबर 1 है, 17,000 करोड़ का साम्राज्य। किसका? रिलायंस का। आज वो खत्म हो जाए उसकी 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। सही कह रहा हूं कि नहीं जी? आइए, मैं उसको कैसे पीछे करने जा रहा हूं, रिलायंस को कैसे पीछे करने जा रहा हूं, इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा और नेटवर्क की पूरी ताकत को मैं चर्चा करूं। हम पैसा कमाने के बाद खर्च करता हूं साहब। दूसरी चीज हम लोगों से चर्चा करता हूं, क्या? खर्चा है और पूरी जिंदगी अगर कोई चाहे कि हम बंद कर दे तो बंद ही नहीं कर सकता। कर देंगे क्या? नो। फला का समोसा गजब का है, फला डॉक्टर बहुत गजब का है, फला की कपड़े की दुकान बड़ी गजब की है। बात आती कि नहीं आती साहब? हम चर्चाएं करते हैं कि नहीं? फला टेलर बहुत गजब का है। खर्चा करता हूं, चर्चा करता हूं, इसी चर्चा करने को
वो लोग थे जो 5 करोड़ रुपए लेते थे विराट कोहली। आप कितना लेते हैं चर्चा का? कुछ नहीं लेते साहब। जब आप खर्चा और चर्चा करेंगे आरसीएम में आके, जब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी और जब आप खर्चा करेंगे चर्चा करेंगे तो आपके नीचे रिलायंस की तरीके एक नेटवर्क बन जाएगा। क्या बनेगा साहब? नेटवर्क। नेट माने वर्क माने ये काम का जाल तैयार हो जाता है। उसने यही किया है, आपके क्षेत्र में एक टावर लगा दिया और टावर लगाने के बाद किसी के पास जाकर के उसने तेल नहीं लगाता कि मेरा वाला सिम यूज करो, करता है क्या? और आज की ये कंडीशन हो गई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, खाना न मिले तो चल जाएगा, अगर मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया तो बड़ा गड़बड़ है। सही कह रहा हूं? तुरंत रिचार्ज होता है। रिचार्ज तुरंत होना चाहिए। खाना ना मिलेगा तो घंटे बाद, मगर रिचार्ज नहीं है तो नहीं चलेगा। नेटवर्क। एक टावर से अगर 50,000 सिम उसकी एक्टिवेट होगी, अगर 1-1 रुपए कमाता होगा तो 50,000 पर डे कमाता है। लोगों को पता नहीं कि मैं भी रिलायंस को पैसा देता हूं। किसको पता है? किसी को नहीं पता है, मगर हर घर से पैसे निकाल कर ले जाता है। सही कह रहा हूं? ठीक उसी तरीके से जब मैंने अपने नेटवर्क बनाया तो आज के डेट में मेरा नेटवर्क 5,000 लोगों को हो गया साहब। कितने का? 5,000 लोग। आप अंदाजा लगाइए, यही आपको करना है। अगर 1-1 केजी लोग नमक खाएंगे तो 5,000 केजी नमक बिका। मैंने ना तो पूंजी लगाकर बैठा हूं और ना सुबह शटर उठाता हूं, ना रात को 9 बजे शटर गिराता हूं। इस फाफा में जो थोक के व्यापारी होगा ना, 4 नौकर रखा होगा, ये 5,000 केजी नमक नहीं बेच पाता होगा। अगर 1-1 बट्टी लोग साबुन लगाते हैं तो 5,000 बट्टी साबुन बिकता है। यानी मेरा कहने का मतलब साथियों सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग 1-1 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और आज आपके इतने सारे 600 प्रोडक्ट हैं। आप अपने टावर को लगा कर देखिए ना। मैं अपने टावर को नहीं लगा पा रहा हूं। सही कह रहा हूं गलत? भाई इस धरती का हर व्यक्ति तो आरसीएम कर रहा है ना। मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया। अगर नमक खाता है तो आरसीएम कर रहा है, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं खाता तो भाई नहीं कर रहा। टावर लगाने की जरूरत है। ये टावर लगाने में हमने बहुत लेट कर रहा है। कंपनी ने अभी तैयारी किया है। अच्छा देखिए, 1-1 केजी लोग नमक खाए, 5,000 केजी नमक, 1-1 बट्टी लोग साबुन लगाए तो 5,000 बट्टी साबुन बिक गया। अगर 1-1 केजी लोग 1-1 लोग पेस्ट करें तो 5,000 पेस्ट बिक गया। आज मैं आपको बता दूं, लोगों को पैसे कमाने के 2 तरीके हैं इस धरती पे, दूसरा नहीं पैदा हुआ। पहला तरीका है कि आप अपने समय को इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके एवरेज में आपको मिलेगा पैसा। वो सरकारी सर्विस हो सकती है, प्राइवेट सर्विस हो सकती है, लेबर हो सकता है, राजगीर हो सकता है। आप वहां पूंजी नहीं लगा के बैठे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? दूसरा तरीका होता है कि आप बिजनेस करिए। बिजनेस करने के लिए आपको पूंजी लगानी पड़ेगी और सुबह शटर उठाना पड़ेगा, शाम रात को 9 बजे शटर बंद करना पड़ेगा। इतना काम करना पड़ेगा कि नहीं? यही तो परिवर्तन बता रहा हूं साहब, इतनी देर से नहीं समझ। इसी परिवर्तन की तो मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या ये दोनों लोग, इसके अलावा और कोई तरीका हो तो बताइए। इसके अलावा अगर कोई तरीका है तो गलत होगा, अगर सही है तो डायरेक्ट सेलिंग होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इसलिए होगा कि यहां आपका ना तो समय लगता है, ना तो आपकी यहां पूंजी लगती है। दोनों चीजें नहीं लगती है। और इस डायरेक्ट सेलिंग की जो ताकत बनने जा रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जब व्यक्ति गरीब होता है एक न एक दिन अमीर होता है, जो व्यक्ति अमीर होता है एक न एक दिन वो गरीब हो जाता है। जानते हैं क्यों? अमीर व्यक्ति जब हो जाता है तो उसके बच्चे अमीर वाली कंडीशन में जीना चालू करते हैं, इसलिए वो गरीब हो जाता है। और जो गरीब होता है वो सीख करके अमीर बनने की प्रयास करता है, संघर्ष करके। उसी में मैं हूं। बहुत संघर्ष के बाद मैं यहां खड़ा हूं। आप लोगों को कभी मेरी जीवनी सुनने का अगर मौका मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना संघर्षशील हूं। और बहरहाल मैं अपनी जीवनी पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जब मेरी जीवनी स्टार्ट होती है तो मेरे आंसू निकलते हैं।
इसलिए मैं अपनी जीवनी बहुत पीछे नहीं जाता। ठीक साहब। अब मान लीजिए 5,000 लोग हैं और अगर मैं 5 माह के लिए बीमार पड़ गया तो क्या ये लोग नमक खाना बंद? नहीं। साबुन लगाना नहीं, कपड़े पहनना नहीं, ऐसे आएंगे। मैं इस दुनिया से चला गया तो भी ये लोग बंद नहीं कर सकते। घर में पैसा आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज के डेट में मैं आपको बता दूं, अगर आज 40 से 45 हजार मुझको मिलते, आज मेरी डेथ हो जाए, नेक्स्ट मंथ मेरी पत्नी को ट्रांसफर होगा। अगर मेरी पत्नी की कंडीशन खराब हो जाए तो मेरे बेटे को ट्रांसफर होगा। बेटा अगर दुनिया से आएगा तो उसके बेटे को ट्रांसफर होगा। होता है कि नहीं जी? मगर सर्विस करने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपने और अपनी पत्नी तक सीमित कर जाता है। सही कह रहा हूं? इसका एक जीता जागता उदाहरण है ओपी शर्मा, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनका बेटा रवि ओपी शर्मा है। इस डायरेक्ट सेलिंग से आज उसकी 1 महीने की इनकम है 60 लाख। एज कितनी है? 28 साल। पिता ने गलती से ज्वाइन कर लिया था, बेटे ने उसको समझ के कर दिया। आज उसकी 1 महीने की इनकम है 60 लाख। और जब स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है, जानते क्या बोलता है? वो नहीं बोलता, उसका पैसा बोलता है। वो नहीं बोलता है, पैसा बोलता है। जिस दिन किसी व्यक्ति के घर जिस बोलना नहीं जानता, अगर उसके घर 4 लाख 5 लाख आने लगे, मैं गारंटी लेता हूं कि उसकी आवाज सुनिएगा तो बताए समझ में आ जाए। सही कह रहा हूं? अब आइए देखिए हम लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। पैसा आएगा, मरने के बाद भी जीते रहेंगे तो आएगा ही। अब इन सारे फायदों को लेने के लिए हमको कुछ अलग से नहीं करना है कि बहुत अच्छी चीज मैंने बताया, कहीं ऐसा हो 20-25 हजार रुपया मांगने वाला हो। अपना आधार कार्ड दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, किस खाते में आपको पैसा चाहिए वो खाता नंबर दे दीजिए, नॉमिनी का नाम दे दीजिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे दीजिए। उसके बाद जैसे आप बनिया के यहां से खरीदते तो इसे एक बार आरसीएम से खरीद लीजिए। बहुत बड़ा एहसान तो नहीं। अरे मैं कहता हूं किसी फार्मों के अंदर अगर कोई कहे किसी बनिया को मैं 2 लाख अभी दूंगा, मगर अपनी दुकान में मुझको 1% के पार्टनर बना दो, नहीं बनाएगा। और यहाँ आप अपने ये सारे कागजात देने के बाद अपने घर का सामान सिर्फ यूज करने के लिए लेके जाते हैं और आप 45% इसके मालिक बन जाते हैं। हल्की बात है। कंपनी ने टारगेट बना रखा है 2025 में हम 1 करोड़ डिस्प्ले वाल खोलेंगे। अच्छा, डिस्प्ले वाल कितने लोग जानते हैं? डिस्प्ले वाल से क्या फायदा है? मित्रों, डिस्प्ले वाल इसलिए खोलना चाहिए सारे लोगों को मैं बता दूं, क्यों जब मैं गलती से आरसीएम तो ज्वाइन कर लेता हूं और ज्वाइन करने के बाद जब घर में प्रोडक्ट नहीं होता है तो हम बगल की दुकान से ले लेते हैं, कहते हैं अभी काम चला लेते हैं, बाद में जाओ तो फिर ले जाओ। सही बात है? यस, बिल्कुल सही। मगर अगर आपने गलती से बैंकों में 10-20 हजार रुपए रखे होंगे, जो बैंक ब्याज नहीं देगी वो आपका डिस्प्ले वाला ब्याज देगा। यही कारण है कि किसी को पता नहीं चल पाता। आप डिस्प्ले वाल पर जब फोकस डालेंगे ना, घर में अगर मेरे डिस्प्ले वाला ईमानदारी तरह होना चाहिए कि अगर मैं 1 केजी नमक उठा रहा हूं तो पहले इसको 15 रुपए रख दूं। कंपनी ने टारगेट किया कि 2025 में 1 करोड़ डिस्प्ले वाल खोलना है। और जितने लोग डिस्प्ले वाल खोले होंगे हमको बता दूं कि गिरी हालत में 5,000 बिजनेस हो जाती है। यस सर। क्यों सर? यस सर। हो जाता है साहब। अगर ईमानदारी से व्यक्ति अपने घर का सामान यूज करे तो 5,000 बिजनेस वैल्यू इसी हो। और डिस्प्ले वाला अगर हो गया तो आप भी यूज करेंगे, आपके पड़ोसी आगे समझेगा, वो भी यूज करेगा कि 90 के मिला था, यही क्या असली है, राहत बनी हो कि अब जिन जा रही। बिल्कुल सही। आप सोचिए, कंपनी जिस चीज को टारगेट करती है 2025 में 1 करोड़ डिस्प्ले वाल किसने संकल्प लिया है, मैं कहता हूं ये 2025 ने 2023 में पूरा कर डालेगा।
सही कह रहा हूं? कर डालेंगे सर, कर डालेंगे। रिलायंस का टर्नओवर कितना है? 60,000। 17,000 करोड़ है। कितने का साहब? 17,000। मान लीजिए 1 करोड़ सिर्फ डिस्प्ले वाल, 1 करोड़ डिस्प्ले वाल, 1 करोड़ डिस्प्ले वाल जो है साहब, यही हुआ ना 1 करोड़? सही है। आज मैं आपको बता दूं, जो मेरा डिस्प्ले वाल है, गिरी बिल्कुल कमजोर हालत में, जैसे बीमार हुई, वो कंडीशन में 50,000 का टर्नओवर देता है, नहीं तो 1 लाख के ऊपर देता है। और जो पूंजी लगा के रखा हूं, आरसीएम जितना महीने मुझको देती है उसका पूरा लगा के नहीं रखा। सही कह रहा हूं सर? उतने पूरे का पैसा मैं डिस्प्ले वाल में अपने नहीं लगाऊं जितना आरसीएम मुझको 1 महीने में देती है। 1 महीने का पैसा मैं खरीद के डिस्प्ले वाल में लगाऊं, उतना मैं नहीं लगाया। मगर टर्नओवर बिल्कुल बीमारी कंडीशन, अगर मैं बीमार हो गया हूं तो 50,000, अगर मैं ठीक ठाक हूं तो 1 लाख ऊपर का टर्नओवर। ये अपने डिस्प्ले वाल की है। और सारे लोगों के डिस्प्ले वाल 5,000 से कम किसी के डिस्प्ले वाल का हो ही नहीं सकता। ये मैंने सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी से आदमी अपने घर का सामान खाएगा तो 5,000 खर्च आएगा। क्यों सर? मान लेते हैं 5,000 का एक टर्नओवर देगा, कितने का साहब? तो 1 महीने का टर्नओवर साहब कितना हुआ? काहे सर? 5 × 5 50,000 करोड़। 50,000 करोड़, इतना हल्के में आप लोग ले लिए, यदि 2025 में रिलायंस किसको इतने आप लोग हल्के में ले लिए। अरे साहब गिनिए ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 50 अरब का बिजनेस होने वाला है सिर्फ डिस्प्ले वाल से। जो लोग ज्वाइन किए उसको बात छोड़ दीजिए। सही कह रहा हूं? ये होगा, और जब ये होगा तब क्या होगा? अभी विदेशों में 100 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ रुपए पर मंथ लोग कमाते हैं, और इंडिया के अंदर अभी 1 करोड़ रुपए पर मंथ लोग कमाते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं। यही वजह है कि इंडिया के लोग विदेशों में जाके सर्विस करते हैं, मगर विदेश के लोग इंडिया में आके सर्विस नहीं करते। सही कह रहा हूं? विदेशों में लोग जब बिजनेस में नहीं कामयाब होते हैं तब जाकर किस नौकरी करते हैं, और इंडिया में जब लोग नौकरी में नहीं कामयाब होते हैं तो मजबूरी में जाके बिजनेस करते हैं। सही है? यही परिवर्तन होने वाला है। आज जब मैं अपनी लड़की की शादी की बात करता हूं तो ये दिमाग के अंदर आता है अगर नौकरी वाला लड़का मिल जाए तो बड़ा गजब है। मैं आपको बता दूं, आने वाला समय 2025 से 30 के बीच में लोगों के अंदर ये भावना बनकर पैदा होगी, अगर डायरेक्ट सेलिंग करने वाला कोई लड़का मिल जाए तो मैं अपनी लड़की की शादी उससे करा दूं। जानते हैं कि हर व्यक्ति बिजी है, बिजनेस वाला बिजी है, नौकरी वाला बिजी है। इच्छा सबकी है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को देखूं, पूरे विश्व को देखूं, मगर उसके पास टाइम नहीं है, और बात जब आ जाती है तो पैसा भी नहीं है। मगर जब डायरेक्ट सेलिंग में आप होंगे, टाइम भी आपके पास होगा, पैसा भी आपके पास होगा। आज जैसे मैं हाफामो में आकर मीटिंग कर रहा हूं, उसी तरीके से इंडिया के किसी कोने में जाके लोग मेरे होंगे, वहां मैं मीटिंग भी करूंगा, घूमूंगा भी, एंजॉय भी लूंगा। सही बात है? कोशिश ये करना कि डिस्प्ले वाल मेरी सीनियरों में आते हैं, बहुत गजब के लीडर थे। उन्होंने कहा, जो उन्होंने मुझको कहानी सुनाई थी वाकई वो बहुत गजब की थी, आज भी मैं लोगों को सुनाता हूं। ये जो मैं सिस्टम बताया 5 साल का नेटवर्क की दुनिया की, आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से कोई व्यक्ति एक आम का वृक्ष लगाता है, किस चीज के साथ? आम का वृक्ष लगाता है, और उसको ये इस उद्देश्य से लगाता है कि ये बड़ा होकर के फल देगा। सही कह रहा हूं? उसके लोहे की जाली लगा दे या ईंटा की जाली बना दे,
और टाइम टाइम पर उसको पानी भी देना पड़ता है। सही कह रहा हूं? मगर 5 साल कहीं गलती से आपने उस आम के पेड़ को संभाल दिया तो आम का पेड़ जानते हैं क्या करते हैं? अच्छा, जाली मैं क्यों लगाता हूं? बकरी उकरी ना वही चल जाए। मगर 5 साल बाद वही आम का वृक्ष ये कहता है कि अपनी जाली हटाओ, अब पानी मत दो, बकरी के नहीं ऊंट को भेज दो, वो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बड़े वृक्षों को कोई पानी नहीं देता साहब, क्या देखे हैं क्या? ठीक उसी तरीके से अगर आपने इसके लिए 5 साल उसी तरीके की सिंचाई और देख रेख कर दी तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में आपके बच्चों को, हम तो फिर क्या बोलता है, आपने मेरी 5 साल सेवा करके मुझको पानी मत दो। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, उसकी सिंचाई कोई नहीं करने जाता, मगर वो ये कहता है कि अब उनको भेज दो आके मेरा फल खाए। खाते कि नहीं साहब? ठीक मित्रों, उसी तरीके से आरसीएम की अगर आपने 5 साल देख रेख कर दी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को सिर्फ इसके फल खाने की जरूरत होगी, काम करने की जरूरत नहीं। थैंक यू, आप लोगों ने अपना बहुत कम